classes. Today I am going to discuss over the subject company law and topic is borrowing power. हिंदी में इसको अगर बोलें तो जो ऋण शक्ति होती है उसकी बात करते हैं किसी कंपनी की, राइट. हियर वी कैन से दैट एवरी ट्रेडिंग कंपनी हैज़ एन एम्प्लॉयड पावर टू बोरो. देखिए, हर कोई ट्रेडिंग कंपनी जो होती है उसके अंदर ये निहित शक्ति होती है कि वो बोरो कर सकती है. एज बोरोइंग इज एम्प्लॉयड इन द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड, जिसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है कि बिजनेस को रन करना है, राइट. और वेन एवर मनी रिक्वायर्ड कंपनी कैन बोरो, राइट. कंपनी उधार ले सकती है उस केस में, राइट. और वी कैन से दैट अ कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी कैन एक्सरसाइज दिस पावर इवन इफ इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मेमोरेंडम. ट्रेडिंग कंपनी बोरोइंग पावर को इजीली एक्सरसाइज कर सकती है चाहे उसके मेमोरेंडम में वो चीज़ मेंशन की गई हो या नहीं की गई हो, राइट. हाउएवर इन नॉन ट्रेडिंग कंपनी हैज़ नो एम्प्लॉयड पावर टू बोरो. लेकिन अगर कोई नॉन ट्रेडिंग कंपनी है तो वो उधार लेने की क्षमता को नहीं रखती है, बट अगर उसको उधार लेने की क्षमता का काम करना है एंड सच अ पावर कैन बी टेकन बाय एम्प्लॉयड पावर टू बोरो बाय इंक्लूडिंग अ क्लॉज टू द इफेक्ट इन द मेमोरेंडम. तो उस केस में उस नॉन ट्रेडिंग कंपनी को अपने मेमोरेंडम में एक क्लॉज को ऐड करना होता है, ठीक है, और उसके बाद वो कंपनी बोरो कर सकती है, राइट. और वी कैन से दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बोरो मनी बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड. देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो मनी को बोरो करने की अथॉरिटी पास कर सकते हैं या रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग में, राइट. और वी कैन से दैट द बोर्ड में डेलीगेट इट्स बोरोइंग पावर टू अ कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स. जो बोर्ड होता है वो अपनी सारी बोरोइंग पावर्स को जो कमेटी होते हैं डायरेक्टर्स की, ठीक है, उनको सौंप सकते हैं, राइट. सच अ रेजोल्यूशन शुड स्पेसिफिकली मेंशन इन द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ अप टू विच द मनी कैन बी बोरोड बाय द कमेटी. बेसिकली यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि जो भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है स्पेशली मेंशन किया जाता है कि आपको कितना एग्रीगेट अमाउंट लेना है अप टू विच द मनी कैन बी बोरोड बाय द कमेटी, कि कमेटी ने कितना मनी बोरो करने की बात कही है. और ये कमेटी में कौन कौन इंक्लूड होता है, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है और अदर प्रिंसिपल्स ऑफिसर होते हैं जो टॉप मैनेजर होते हैं, राइट, उनकी बात कह रहे हैं. और ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन जो होती है वो सेक्शन 292 सेक्शन 1 सब सेक्शन सी के तहत कंसीडर की जाती है, राइट. Now we can consider the points where a company can borrow. These points are as under here. Here we can say that the money borrowed together with the money is already borrowed by the company. देखिए, कंपनी द्वारा पहले अगर कोई राशि उधार ली जा चुकी है, राइट, किसी बैंक से, shall not exceed the aggregate of the paid up capital and free reserve. वो आपकी पेड अप कैपिटल से और आपकी जो रिज़र्व है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, राइट. और ये सेक्शन है सेक्शन 293 सेक्शन 1 सब सेक्शन डी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो भी बोरोड अमाउंट है वो आपके पेड अप कैपिटल और आपके रिज़र्व के एडिशन से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट. Second point is, it may be noted that the company may borrow in excess of its paid up capital and free reserves if it is so consented and authorized by the shareholder at the general meeting. और अगर ऐसा होता है कि आपका अमाउंट पेड अप कैपिटल से और आपके रिज़र्व से अमाउंट अगर वो ज़्यादा हो रहा है, जो उधार लेने वाला अमाउंट है, तो आपकी वो जनरल मीटिंग में कंपनी के शेयर होल्डर द्वारा कंसेंट होना चाहिए और उसको अथॉरिटी उस बेसिस पर ऑथोराइज वो शेयर होल्डर्स करेंगे, राइट. तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज बोरोइंग पावर पॉसिबल नहीं हो पाएगी, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट बोरोइंग टेम्पररी लोन्स ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनीज बैंकर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. देखिए, एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि जो लेन देन वाली जो कंपनीज होती हैं, जो बैंक होते हैं, ठीक है, से जो प्राप्त होती है वो अस्थायी ऋण होता है व्यापार के लिए, ठीक है, जो साधारण तौर पर जो है कंपनी जो है नहीं कर रही है उस केस में. जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स किसी भी तरीके से बोरो नहीं हो रहे हैं
और जो टेम्परेरी लोन है किसी भी कंपनी या बैंक से वो तो चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो वो बैंक या वो कंपनी आपको नहीं दे रही है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज बोरोइंग ऑफ मनी बाय अ बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखिए आप मनी को बोरो कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल बैंकिंग कंपनी से कर रहे हो, वो भी ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ बिजनेस के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो वो इजीली कर सकते हो, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट इज हायर परचेज एंड लीजिंग ट्रांजेक्शन्स। देखिए अगर मान लीजिए कोई चीज़ अब आप खरीद रहे हैं, राइट, या अगर मैं बात करूं लीज़ करना, तो एक तरीके से इसको हिंदी में बोलूं तो कहते हैं पट्टे पर लेन देन, मतलब जो होता है लेखा जोखा करना उसका, ठीक है। और एक लीजिंग भी एक तरीके का क्या होता है, किराए पर लेना ही होता है, राइट, उसकी बात की जा रही है, तो वो भी बोरो करने में के ही अंतर्गत आता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज ऑफ मशीनरी ऑन डिफर्ड पेमेंट। देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पर एक कंसीडर ये किया जा रहा है, अगर मान लीजिए अगर आपको कोई कंपनी को मशीनरी खरीदनी है और वो पेमेंट आपका अस्थगित है, मतलब उसको आप स्थगित नहीं कर सकते, मतलब बाद में नहीं दे सकते, तो उस केस में भी आपको कहीं ना कहीं से लोन का अरेंजमेंट करना होता है, राइट। तो ये कुछ कंडीशंस थी बेसिकली जिन बेसिस पे बोरोइंग पावर्स वर्क करती हैं किसी कंपनी के लिए। थैंक यू एवरीवन।